हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम आपको 1 से लेकर 5 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ये देखिए, ये आपका 120 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट है, यानी आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है। ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपका 120 क्वेश्चन शामिल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए 1 से लेकर इसमें 40 तक आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, जिसे हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले चलिए हम जीएस से शुरू करते हैं, यानी 41 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका 41 कि दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय जानवर की पहचान करें। तो ये आपका हो जाएगा बंदर, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा होता है। तो ये तो आपका कैप्सेसिन, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। कैप्सेसिन, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 है आपका कि तनी रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है। तो ये करता है आपका न्यूटन गति के नियम, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। न्यूटन के गति का नियम। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। ये होता है आपका स्थलीय समीर, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। स्थलीय समीर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन है कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया है। ये क्या आपका अल्बर्ट साबिन, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। अल्बर्ट साबिन हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ऑप्शन बी बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका है 47। क्वेश्चन है कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है, यानी बल लगाता है, तो दूसरे पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। ये आपका न्यूटन के थर्ड नियम कहता है। न्यूटन का थर्ड नियम कहता है कि प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं। प्रतिक्रिया के विपरीत और समान क्या होते हैं, प्रतिक्रिया होते हैं। ये आपका न्यूटन के थर्ड नियम कहता है। नेक्स्ट आपका 48। क्वेश्चन है कि किसके कारण से खसरा बीमारी होती है। किसके कारण से खसरा बीमारी होते हैं। तो ये होता है आपका वायरस के कारण से, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। वायरस के कारण आपका क्या होते हैं, खसरा बीमारी होती है। नेक्स्ट आपका 49। क्वेश्चन है कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये कहते हैं आपका किण्वन के द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा। याद रखिएगा इथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। ये आपका क्या है, इथेनॉल है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है कि असम में पारंपरिक घरों में रिलिस्ट पर क्यों बनाया जाता है। तो ये होगा आपका बाढ़ और वन जीवों से खतरा से बचने के लिए, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 51 कि एक गौंडे के सींग और मानव बाल के मौजूद संरचना प्रोटीन का नाम क्या है। तो ये आपका कैरोटीन। किससे बनाता है, कैरोटीन से, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर यानी बिल या मांद में रहता है। ये आपका खरगोश हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 53 कि हमारी आंतड़ी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है, यानी कौन सा अनबैलेंस है। यहाँ देखिए ए में इधर H2 2 है, तो इधर भी आपका H2 2 है, H2 है आपका, ठीक। इधर देखिए Cl2 यानी क्लोरीन 2 है, तो इधर भी आपका क्लोरीन 2 है, क्योंकि इसमें 2 से क्या है, मल्टीप्लाई है। आपका ए क्या है, बैलेंस है, तो ये तो होगा नहीं। बी में चेक कीजिए, देखिए यहाँ क्या है 2KCl, यहाँ भी देखिए 2KCl है। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी आपका 6 ऑक्सीजन है, आपका बी भी सही है। यहाँ देखिए पीबी है एक, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपका नाइट्रोजन यानी 2 है, यहाँ पर आपका
एक ही है। फिर देखिए आपका ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, जबकि आपका ऑक्सीजन यहाँ पर 5 ही है। इन आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, जो आपका समीकरण संतुलित नहीं है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है कि अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होती है। ये होता है आपका B12। कौन होते हैं? B12। B12 में आपका कोबाल्ट पाए जाते हैं, याद रखिएगा। B12 में आपका कोबाल्ट पाए जाते हैं। और आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। आपका विटामिन ए की कमी से रौतूंदी होते हैं। और आपका विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का जमने में समय ज़्यादा लगता है, यानी रक्त की थक्का जम नहीं पाता आपका विटामिन के कारण। नेक्स्ट आपका 56 क्वेश्चन है कि मछली के समूह को क्या कहा जाता है। तो स्कूल कहते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो ये पाई जाता है आपका समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में। याद रखिएगा आपका ओजोन का सूत्र होता है आपका O3। क्या होते हैं? ओजोन का सूत्र होता है O3। ये जो आपका ओजोन परत है वो आपको परावैंगिक किरण यानी पृथ्वी पर परावैंगिक किरण को आने से रोकती है। जो आपका हानिकारक प्रकाश होते हैं परावैंगिक किरण, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन? ओजोन परत। याद रखिएगा ओजोन परत का सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाता है। तो आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो जो है आपका ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा आपको कि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है घोड़े द्वारा खींचे गया गाड़ी भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। ये आपका न्यूटन के थर्ड लॉ का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। ये आपका इम्बोला। कौन सा बीमारी है? इम्बोला बीमारी है जो चमगादड़ के कारण होती है। आपका 59 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है। तो ये आपका व्हेल है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 61 कि कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। कनपट्टी के हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। तो ये आपका मेसेटर। कौन है? मेसेटर। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीयमान व्यक्त किया जाता है। तो ये करते हैं किलो जूल में। किसमें करते हैं? किलो जूल में। ये जो आपका कैंडला है ये आपका ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है कैंडला। केल्विन किसका होता है? तो टेम्परेचर का SI मात्रक क्या होता है आपका? ये क्या होता है? केल्विन होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो ये कहते हैं आपका पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटरी ग्रंथि। इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इनके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ये करते हैं आपका प्रकाशीय सघनता। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। याद रखिएगा कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। यानी म्यू जिसका ज़्यादा होगा उसमें आपका प्रकाश का वेग क्या होगा? कम होगा। तो देखिए अपवर्तनांक होता है म्यू होता है आपका C/V। क्या होता है? C/V। इसलिए आपका जो ये आपका क्या अपवर्तनांक वह वेलोसिटी के अपोजिट होते हैं, यानी अपोजिट नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग कम होगा। तो आप जानते हैं एक होता है सघन मीडियम, एक होता का बिडल मीडियम। तो सघन मीडियम का अपवर्तनांक अधिक होता है तो इसमें आपका वेग प्रकाश का वेग कम हो जाएंगे। एक होता है आपका बिडल मीडियम, तो बिडल में आपका अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है, तो इसमें आपका वेग अधिक हो जाएंगे, प्रकाश के वेग क्या होंगे? अधिक हो जाएंगे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये करते हैं आपका याद रखिएगा
एथिलीन, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। किसका करते हैं? एथिलीन का। नेक्स्ट आपका 66 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका लाइकेन। कौन दर्शाते हैं? लाइकेन। लाइकेन आपका कवक और आपका याद रखिएगा लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल से बनते हैं लाइकेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 सेरीकल्चर का शब्द का निम्न में किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ये आपका है रेशम की खेती से। सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर का मधुमक्खी पालन से संबंधित है। आपका जो है रेशम ये सेरीकल्चर हो गया। विटीकल्चर होता है आपका अंगूर की खेती। विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है आपका। पीसी कल्चर होता है आपका मत्स्य पालन। क्या होता है आपका? पीसी कल्चर होते हैं मत्स्य पालन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों को किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? ये होता है आपका वायु प्रदूषण कारण। जिसमें आपका सबसे खतरनाक CO2 और CO गैस होते हैं। CO2 और CO गैस होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषण स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो तीसरे स्तर यानी उत्पादक होते हैं प्रथम स्तर, और आपका प्राथमिक उपभोक्ता आता है द्वितीय स्तर, और आपका द्वितीय उपभोक्ता आता है तीसरे स्तर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस है? तो ये हो जाएगा आपका आर्गन। आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, हीलियम, नियॉन, ये सब क्या आपका तो नोबल गैस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आपका है मिमोसा पुडिका। क्या नाम है? मिमोसा पुडिका। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? ये आपका है क्योटो प्रोटोकॉल। ये आपका जापान के शहर में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल यानी जापान के एक शहर का नाम है क्योटो, वहाँ ये सम्मेलन हुआ था। ये होता आपका 1997 में। कब हुआ था? 1997 हुआ था, याद रखिएगा। ये जो आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित क्या है? ये समझौता है। कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये होता आपका याद रखिएगा 1987 में कनाडा में। कहाँ होता? 1987 में कनाडा में। इसी दिन सबका 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा पेड़ पौधे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे जैव निम्नीकरण। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है कि बेरी नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका विटामिन B1 की कमी से क्या होते हैं? बेरी रोग होते हैं, याद रखिएगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होते हैं। याद रखिए आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है आपका? कोबाल्ट पाए जाते हैं। और आपका विटामिन B3 की कमी से याद रखिएगा प्लेगरा रोग होते हैं। क्या होता है? B3 की कमी से प्लेगरा रोग होते हैं। क्या होता है? प्लेगरा रोग होते हैं विटामिन B3 के कमी से। ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन है कि हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसे समूह को में रखे गए हैं। ये रखे गए आपका स्थानिक में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। किस में रखा गया? स्थानिक में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं। ये कहता है आपका सेमोइड। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे सेमोइड। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन है कि डोल्ट्रम निम्न अक्षांशों के मध्य स्थित होता है। तो ये होता है आपका 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 78 है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपका पंचायत समिति के सदस्य। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 आपका
कि कल्याणकारी राज्य मूल्यतः संश्लेषण है। यह होगा आपका उदारवाद और समाजवाद का, आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे। याद रखिएगा आपका कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का स्थापना का वर्णन किया है किसमें, राज्य के नीति निर्देश तत्व में वर्णन किया गया, जिसमें आपका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णन किया है। ये आपका किस भाग में है, तो भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देश तत्व, ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है कि साख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था, ये क्या था आपका कपिल द्वारा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। कपिल मन्नू द्वारा किया था, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सही है, लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी गलत है, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा मराठा युद्ध में, आपका ऑप्शन डी गलत है। क्या आपका ऑप्शन डी गलत है, क्या होगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स होना चाहिए यहाँ पर, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन है कि स्वाधीनता भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं के नीचे दिए कूट है, उनका सही कालानुक्रमिक चयन कीजिए। आपको देखिए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका हुआ था दिसंबर 1931 में, कब हुआ था आपका, दिसंबर 1931 में। आपका ये फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, तो ये हुआ था आपका कराची अधिवेशन हुआ था आपका भारतीय राष्ट्रीय का कराची अधिवेशन, तो ये हुआ था आपका 29 मार्च 1931 को, कब हुआ था आपका 29 मार्च 1931 को हुआ था कराची अधिवेशन। फिर आपका भगत सिंह की फांसी, तो ये हुआ था आपका 23 मार्च 1931 को। फिर आपका गांधी इरविन समझौता, ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को, कब हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। अब देख लीजिए कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है, तो आपका इसमें देख सकते हैं 5 मार्च 1931 यानी गांधी इरविन समझौता पहले होगा, इसके बाद हुआ आपका भगत सिंह की फांसी यानी 23 मार्च 1931, इसके बाद आपका 29 मार्च यानी हो जाएगा आपका क्या 4321, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ, ये मिला आपका 1913 ईस्वी में। याद रखिएगा भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे 1913 में मिला था गीतांजलि बुक के लिए, किसके लिए मिला था, गीतांजलि बुक के लिए मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है कि वान सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका सोन नदी पर स्थित है, जो आपके मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है, सोन नदी पर है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, ये आपका पूर्ववर्ती अफवाह का है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। किसका है, पूर्ववर्ती अफवाह का है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए पूर्ववर्ती अफवाह में आपका 3 नदी आते हैं, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। कौन कौन आते हैं, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, तो ये आपका चिनाब नदी से, जो आपका जम्मू कश्मीर में है। क्या किस पर है, चिनाब नदी से, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 87 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, ये हुआ 1906 में। कब किया गया, 1906 में। किसने किया था, तो ये किया था आपका सलीमुल्लाह ने। किसने किया था, सलीमुल्लाह ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, तो ये कहा था आपका अरस्तु ने, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया था, तो ये क्या था आपका गियासुद्दीन तुगलक। कौन कराया था, गियासुद्दीन तुगलक, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा सबसे अधिक पूछा जाए नहर का निर्माण किसने कराया है, तो ये कराया आपका फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक फिरोज शाह तुगलक ने नहर का निर्माण करवाया है, लेकिन पहली बार कौन करवाया है, तो गियासुद्दीन तुगलक करवाया है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है कि चाणक्य के अन्य नाम क्या है, तो ये आपका है कौटिल्य है, विष्णुगुप्त भी है,
आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1931 में। ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कहा जाए तो 1931 होगा, लेकिन आपको कहा जाए कि राष्ट्र यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा जाए आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो ये हुआ आपका 1934 में। दोनों में अंतर है थोड़ा, याद रखिएगा। सोचे के बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो 1931, लेकिन आपसे क्वेश्चन कहे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो ये हुआ आपका 1934 में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 92 है आपका कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान घोषित किया है, तो ये क्या आपका राजा सिताब राय को। किसको किया था, राजा सिताब राय को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है कि मोनालिसा को किस पर पेंट किया जाता है, तो ये करते हैं लकड़ी पर, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र का अध्यक्षता किसने किया था, तो ये क्या था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था 1936 में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में 1936 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे एन जी रंगा था, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेकिन इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है। शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है प्रतिशत के अनुसार, तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 कि इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो यह आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। ये कहाँ के निवासी थे, तो ये था आपका मोरक्को निवासी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन है कि 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर एक स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी, तो ये क्या था आपका सूर्य सेन ने, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, सूर्य सेन ने। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन है कि तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, तो ये होता है आपका 200 मील तक। कितना, 200 मील तक, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 99। क्वेश्चन है कि पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश का प्रयास किए गए, तो ये क्या था आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है कि पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे स्तर पर कौन है, तो ये आपका है ग्राम पंचायत। क्या आपका ग्राम पंचायत, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसके बाद होता है आपका पंचायत समिति और सबसे ऊपर होता है आपका जिला परिषद। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो ये था आपका गोपाल कृष्ण गोखले, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आपका है 102। क्वेश्चन है आपका 102 कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना निम्न में से किसके सिफारिश पर की गई थी, तो ये क्या था आपका सनातम समिति के आधार पर, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, सनातम समिति के आधार पर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 103 कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ आपका 1914 में। 1914 से आपका 1918 तक हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई, तो ये क्या आपका बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, बिहार अक्षय ऊर्जा एजेंसी। अब देखिए इसमें आपका कौन सा होगा, इसमें देखिए कौन सा होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 105 कि चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए, तो ये हुआ आपका कहाँ पर, इलाहाबाद में, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। नेक्स्ट आपका 106 क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो ये आपका है पूर्णिया जिला। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत देश में कौन सा राज्य जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो ये आपका है पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और दूसरा स्थान पर आपका है बिहार। कौन है आपका, दूसरा स्थान पर है बिहार, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो ये होता है लगभग 60% पर, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन है कि केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपका जम्मू कश्मीर में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 109 कि गंगा की सहायक नदियाँ जो वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? उत्तर की ओर प्रवाहित है, ये आपका है सोन नदी, क्योंकि सोन नदी आपका दक्षिण से होकर उत्तर की ओर आकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये था आपका मीर कासिम की। मीर कासिम ने आपका मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना राजधानी बनाया था, यानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था किसको? राजधानी को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो ये क्या था आपका चंपारण सत्याग्रह से 1917 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये होता आपका 1920 में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 113 कि 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या आपका लिंडा याकारिनो, किसको? लिंडा याकारिनो को, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114 कि किस राज्य को गोंड पेंटिंग की जीआई टैग मिला है? गोंड पेंटिंग की जीआई टैग मिला है, तो याद रखिएगा आपका 114 हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट आपका 115 ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने आपका रामचंद्र पैडोल, रामचंद्र पैडोल, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। इससे पहले कौन थी? तो इससे पहले था आपका विद्या भंडारी। कौन थी? विद्या भंडारी, जिसका स्थान पर रामचंद्र पैडोल को नेपाल के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 116 फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीती आपका ऑस्ट्रेलिया ने। दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीत गई है। नेक्स्ट आपका 117 क्वेश्चन है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने आपका रोहित शर्मा। कौन बने? रोहित शर्मा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 118 कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये क्या आपका अमृत उद्यान, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, अमृत उद्यान। नेक्स्ट आपका 119 क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया है? ये क्या आपका अस्का, किसका? अस्का को, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 120 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो ये बना आपका कोल्लम जिला, जो आपका केरल राज्य का है। किस राज्य का? आपका केरल राज्य का है कोल्लम जिला, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। चलिए आप मैथ और रीजनिंग का सोल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि इसको क्या किया, आपको गुना करना है, फिर बताना आपको कि इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए इस सभी को आप क्या कीजिए, गुना करने लगेगा तो आपको बहुत समय इसमें चला जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो हमको क्या, किससे मतलब है? हमको इकाई अंक से मतलब है, इसलिए सभी इकाई अंक को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। सभी का इकाई अंक को लेकर क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। देखिए 8 चौक 32, लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 ये लेंगे। फिर 2 को इस 4 से गुना किए, 4 दूनी 8, लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा। इस 8 को इस 6 से क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो 8 6 के 48 होता है। लास्ट में क्या रहा आपका? 8 आ रहा है, यानी इकाई क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इकाई क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कि एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रॉ रहे। तो अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न क्या है? तो कितने मैच हारे थे? 12 मैच हारे थे। ठीक, कितना मैच हार गए थे? 12 मैच हारे थे। तो 12 दीजिए ऊपर में, और टोटल मैच कितना हो गया? तो 5 और 12, तो 12 5 17 हो गया। 17 3 मैच ड्रॉ, 17 3 आपका 20 हो गया, यानी 12/20 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी आपका आ जाएगा 3/5। आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों में किसके मूल्य वास्तविक और असमान होंगे। अब देखिए इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए ये आपका कोई भी क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण है। अब देखिए इसका रूट कब आपका क्या यानी वास्तविक और असमान होंगे, कब वास्तविक आपका समान होंगे। तो इसके लिए क्या होता है आपको डी निकालिएगा विवेचक, क्या होता है आपका ये b² माइनस 4ac। यदि ये निकालने पर आपका क्या आ जाए 0 के बराबर आ जाए, यदि आपको ये विवेचक निकालने पर 0 के बराबर आ जाए तो समझना इसका मूल्य वास्तविक और समान होंगे। क्या होगा आपका वास्तविक और समान होंगे कब, जब d आपका 0 हो। जब आपका d 0 से बड़ा हो तब आपका मूल्य वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे आपका वास्तविक और असमान होंगे। यानी इसमें हमको क्या करना है, देख लेना कि किसका विवेचक क्या है आपका 0 से अधिक है, 0 से अधिक है वही आपका आंसर होगा। तो आप चेक कीजिएगा आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। सभी का विवेचक निकाल कर देखिएगा किस में पॉजिटिव आ रहा है तो आपका ऑप्शन डी में पॉजिटिव आएगा, तो इसका मूल्य वास्तविक और असमान होगा। आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि क्या है कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें कोई तरीका नहीं है आपका, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आप लिख लीजिए 55 से नीचे आपका जितना भी आपका क्या है अभाज्य संख्या उसको लिख लीजिए। जैसे देखिए आपका 2 से शुरू होता है आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं होगा 23, फिर आपका 23 के बाद 29, 29 के बाद आपका 31, 31 के बाद हो जाएगा आपका 37, 37 के बाद हो जाएगा आपका 39 नहीं होगा, 37 के बाद 41, 41 के बाद हो जाएगा आपका 43, 43 के बाद हो जाएगा आपका 47, 47 के बाद होगा 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा आपका, 51 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 53 होगा। अब इसको काउंट कर लीजिए, आप काउंट कीजिएगा तो आपको आएगा 16। कितना आएगा आपका 16 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। यानी 55 से छोटी अभाज्य संख्या कितना है तो 16 है, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि दी गई संख्या रेखा पर कौन सा 6/5 को दर्शाता है। तो देखिए आप 6 में क्या कीजिए 5 से भाग दीजिए तो यह आएगा आपका 1.2 आ जाएंगे। क्या आएगा आपका 1.2 आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 है, इसके एक बाद ये 1.1 हो जाएंगे, ये आपका 1.2 हो जाएंगे। यानी आपका 1.2 आ जाएगा कहाँ पर आर के पास आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है कि संख्या इतना और इतना की योग और उनके अंतरों को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कितना स्टूडेंट करेगा कि इसको एक बार जोड़ेंगे, फिर एक बार घटाएंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। ऐसे नहीं करना। देखिए कर इस दोनों को एक बार क्या करना है जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर इसको जोड़ देना है। तो मान लो ये x है, ये आपका y, ठीक है, हम जोड़ दिए, फिर इसमें क्या करेंगे दोनों को घटाकर जोड़ देंगे। ये दोनों को घटाकर जोड़ दिए। अब देखिए वाई वाई क्या हो गया आपका कट गया, एक्स एक्स क्या हो गया आपका 2x हो गया। यानी आपका शुरू में कौन सा संख्या दिया है तो 3.03 दिया है, तो उसी को आप डबल कर दीजिए। यानी 2 गुना हो जाएगा आपका क्या 3.03, ये जगह आपका 6.06 हो जाएंगे। तो स्मार्ट वर्क करना है आपको, ये नहीं कि आपको गुना कीजिए फिर जोड़ कीजिए, तो इसमें आपको लंबा समय लगेगा। एक बार देखिए आप माइनस कीजिएगा तो आपको समय लगवे करेंगे। इससे अच्छा है कि आप दिमाग लगे, इसको आपको क्या करना है स्मार्ट वर्क करना है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए ऑप्शन आप एक के देखिए क्या है √12.96 है, तो ये इसको कीजिएगा तो आपका आएगा 3.6 आएगा, उसको पॉइंट उड़ाइएगा तो ये आपका क्या है परिमेय संख्या है 18/5 आएगा। यह परिमेय संख्या आपका है, तो ये तो परिमेय संख्या है। आपका बी में जो क्या है √900, तो इसका आएगा कितना 30, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। आपका देखिए सी को चेक कीजिए 3 × 9 = 4 × 16 यानी 25 आ जाएगा। 25 का रूट कितना आ जाएगा आपका 5, ये भी आपका परिमेय संख्या है। लेकिन आपका डी जो है यानी इसको तोड़िएगा तो आएगा 5√5, यानी ये आपका क्या है परिमेय संख्या नहीं है, यानी आपका अपरिमेय संख्या है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किन्हीं दो
क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होता है। देखिए आप एक पहला 2 मान लीजिए, यानी लगातार का है, तो हम सबसे छोटी संख्या ले लिए 2 है, उसका अगला क्या होगा 4 होगा, दोनों गुना कर दीजिए, क्या होगा आपका 8 होगा। पक्का वो संख्या आपका 8 से क्या होगा विभाज्य होगा। कोई भी आप लगातार 2 सम संख्या लीजिए, उसको देखिए तो आपको पक्का 8 से विभाज्य होगा। आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये आपका क्या है, एक वृत्त है, ठीक। इस पर का आपका पी ए यानी पी ए और पी बी, ये आपका 2 स्पर्श रेखा है, यहाँ आपका ओ है, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि पी से पी और पी बी 2 स्पर्श रेखा खींची गई है यदि ओ पी वृत्त के व्यास के बराबर है। ओ पी यानी ये जो है आपका वृत्त के व्यास के बराबर है, यानी मान लें हम त्रिज्या आर है तो व्यास कितना होता है 2r, यानी ये 2r के बराबर है। आपको पता हो ये 90 होता है। ये देखिए तो आपका कह रहा है पी ए बी, यानी पी ए बी ये कोण कितना होगा। इसको आप पहले क्या कीजिए अल्फा मान लीजिए, इसको आप अल्फा मान लीजिए। आप लगाइए क्या, तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये जगह कर्ण, साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आएगा आर, कर्ण आ जाएगा 2r, आर कट जाएगा 1/2, यानी यहाँ से साइन अल्फा बराबर आ गया 1/2, यानी अल्फा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। तो अल्फा का मान आ गया आपका 30 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा था, तो हमसे पूछ रहा था आपका कोण ए पी बी, यानी इसका दोगुना हो जाएगा, ये अल्फा थी ये भी आपका अल्फा हो जाएगा, तो यानी 2 अल्फा निकालना, यानी 60 डिग्री आपका हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे सिक्कों की संख्या दिया है कितना 1:2:3। ये आपका x ले लीजिए, इसको 2x हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएंगे, ठीक है। आपका क्या कीजिए, अब कह रहा है कुल रुपया कितना है 30 रुपया है। देखिए 25 पैसा का x सिक्का है तो उसको रुपया में बदलिएगा, क्या करेंगे x को 25 बट्टे क्या करेंगे 100 करेंगे, रुपया में बदल रहे हैं। फिर क्या करेंगे 2x, ये आपका 2x है, क्या आपका है ये 2x, ठीक है। 2x सिक्का है, कितना रुपया का है तो 10 पैसा का, उसको बदलिएगा तो बट्टे 100 कीजिएगा। फिर आप कीजिएगा 3x गुने 5/100, इसके बराबर कर दीजिएगा कितना 30 कर दीजिएगा, क्योंकि आपका 30 रुपया के बराबर है। उसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25 चौका 100, यानी आपका आ जाएगा 25 चौका 100, तो x/4 प्लस आ जाएंगे आपका 2x था ना, आ जाएगा आपका x/5। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपका फिर आ जाएगा कितना, तो 5 है आपका 5 है और आपका 3 है, तो ये था आपका 3x/20 हो जाएंगे, ठीक। बराबर क्या आ जाएगा आपका 30 हो जाएगा, बराबर 30 हो जाएगा। उसको आप एलसीएम कीजिए, क्या कीजिए, इसको आप एलसीएम कीजिए तो आएगा आपका क्या आएगा 12x/20 बराबर 30 आ जाएगा। अब देखिए 12x/20 बराबर आपको 30 आ जाएगा, 12x/20 बराबर 30 आ जाएगा। अब देखिए 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 3 दाइन 30, आपका x के मान यहाँ से 50 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 50। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कह रहा है 5 पैसे की सिक्का कितना है, तो ये था आपका 3x, यानी 3 गुने 50 कर देंगे, यानी 150 सिक्का हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार की गति 16.2/3 मीटर पर सेकेंड है, यानी आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। ये आपका आसान है, क्या करेंगे हम 50/3 में 18/5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा आपका किलोमीटर पर सेकेंड में, किस में बदलाएगा किलोमीटर पर आवर में बदला जाएगा। तो 5 दाइन 50, 3 छके 18, यानी आपका आ जाएगा कितना 60 किलोमीटर पर आवर, क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएंगे डी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। तो याद रखिएगा आप कि यदि आपको किस में दिया हो, यदि आपको मीटर पर सेकंड में दिया है, किस में बदला हमको किलोमीटर पर सेकंड में, तो इसमें किससे गुना करेंगे, आप गुना कीजिएगा 18/5 से, 18/5 से, तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर सेकंड में। लेकिन आपको पहले दिया है किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको हमको बदलना मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना है, इसमें आपको 18/5 से गुना करना है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 12।
क्वेश्चन है अगर 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब सोचिए आपका जो है 8 वस्तु के CP यानी कंज्यूमर प्राइस जो है 10 वस्तु का सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यानी कह रहा है कि इसको कितना % लाभ या हानि होगा। आपको आप बताइए पहले इसको लाभ होगा या हानि होगा। तो कह रहा है 10 वस्तु जितना हम खरीदे थे उसको हम बेचिए यानी 8 वस्तु जितना हम खरीदे थे और उसको 10 वस्तु को हम बेच दिए तब हमको जाके इतना रुपया आया। इसका मतलब है आपको कि 2 वस्तु के रुपया के बराबर आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया है। कि नहीं क्या हुआ, आपका नुकसान हो गया है, यानी पक्का यहाँ पर आपको हानि हुआ है। देखिए तो आपका 8 CP बराबर 10 SP है, यानी सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर CP बटे आप SP निकालिए, आएगा आपका 10/8 आएगा, 10/8 आएगा। अब देखिए आपका क्या है, कंज्यूमर प्राइस है, यानी इतना में खरीदे थे इतना में बेचे हैं। तो कितना का लॉस लगा है, आपका 2 का लॉस लगा है। कितना में लगा है, तो 10 में लगा है। 2/10 करेंगे, गुने आपको 100 कर देंगे। तो 2 आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी आपका 20% लॉस लग गया है। आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 देखिए, कर कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी मूलधन आपका यदि x लिए हैं तो आपका इसका क्या होगा, ब्याज भी x ही आएगा। तो मूलधन गुने समय गुने दर मान लेते हैं, हमको नहीं पता, R/100 करेंगे। यहाँ से x कट जाएगा, आपका यहाँ से काटिए 2 से तो आएगा ये 3, ये 50। यहाँ से आपका R का वैल्यू आ जाएगा कितना, 50/3 आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है वो अपने से 4 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। अपने से 4 गुनी, अब देखिए 4 गुनी हो जाएगी मिश्र धन, यानी इसका ब्याज कितना होगा, 3 गुना होगा। सोचिए x गुने ब्याज, इसका दर क्या था 50/3 गुने टाइम मान लीजिए t है, बट्टे हम करेंगे 100। ये आपका x से x कट जाएगा और आपका ये 50 दूनी 100 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 18। यहाँ से t का वैल्यू आएगा आपका 18 वर्ष, यानी कितने वर्ष में होगा, 18 वर्ष में हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर C आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से 164 हो जाएगा। देखिए आपका क्या है, 5% है, इसको भिन्न में बदलिए तो आपका आएगा 5/100, यानी 1/20 आएगा। इसका ये मतलब होता है कि यदि हम 20 रुपया उसको दिए हैं तो ब्याज हमको कितना मिलेगा, 1 रुपया ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 20 रुपया को हमको कितना मिलेगा, 21 रुपया मिलेगा 1 साल में। फिर आपको 20 रुपया का 21 रुपया मिलेंगे, दोनों का आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, 2 दूनी 400 आ जाएगा, 21 × 441 आ जाएंगे। अब देखिए ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है। तो इसमें देखिए ब्याज कितना मिला है, तो 441 में से हम 400 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, 41 आएगा, यानी आपका 41% ये कितना आपका 164 है। कितना आपका 41 कितना है आपका, परसेंटेज नहीं है, ध्यान दीजिए, 41 आपका कितना है, 164 है। तो एक कितना हो जाएगा, 164/41 हो जाएंगे, 4 से काटिए, यानी आपका 1 भाग किसके बराबर आ गया है, 4 के बराबर आ गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, एक ध्यान दीजिए कितना था, 400 था आपका मूलधन और एक 441 था रेशियो में, ठीक है। कर रहा क्वेश्चन क्या, तो कितने धन का था ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका है, यही आपका क्या है, ये आपका मूलधन है कितना, 400। तो एक पार्ट है 4 के बराबर, तो 400 पार्ट कितना के बराबर होगा, तो ये होगा आपका 1600 पार्ट के बराबर, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो एक तरीका आपका है कि सबको भाग दीजिए और देख लीजिए इसमें कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे छोटी संख्या है। तो इससे आपको क्या होगा, समय ज़्यादा लगेंगे। तो ऐसा कीजिए, इस सब को एक साथ लिख लीजिए और आप देखिए नीचे में क्या 13, 26 है, 39 है, 52 है, इसमें से 13 कॉमन हो सकता है। तो सब में से आप क्या कीजिएगा, 13 कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ आएगा 9/1, यहाँ आएगा आपका 17/2, 17, यहीं फिर आएगा आपका 28/3, यहाँ आ जाएगा आपका 33/4। अब सबको भाग देकर देख लीजिए आपका कौन सबसे छोटा आ रहा है। तो आपका ये आपका सबसे छोटा आएगा, यानी
आपका इसमें सबसे छोटा आ जाएंगे कौन सा, तो आ जाएगा आपका सबसे यानी जो लास्ट में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। इसको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन आपका है, क्या करना है, सब चिन्ह दिया हुआ है। देखिए पी को क्या लिखना है, प्लस लिखना है, ध्यान दीजिए इधर, पी को क्या लिखना है आपको, प्लस लिखना है, ठीक। फिर क्यू को क्या लिखना है, गुना लिखना है। तो इसी तरह से आपका सबका चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप चिन्ह रखिए और उसको क्या कीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। आपका आसान है, मेरा समय बर्बाद नहीं कीजिए, आप बना लीजिए इसको। आपको बनाइएगा तो आएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था इसीलिए हम छोड़ दिए हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ देखिए जैसे कमरा से मिलकर क्या बनता है आपका घर बनता है, उसी तरह से विश्व किससे मिलकर बन गया, तो देशों से मिलकर क्या बनेगा आपका विश्व बन जाएंगे आपके, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है कि 42 छात्रों में 42 बच्चों की एक कक्षा में भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है। भारतीय आपका दिव्या से 8 स्थान आगे है, ठीक है, 8 स्थान आगे है। और कह जो कक्षा में आपका 26वीं है, जो कक्षा में आपका 26वीं है, ये हो जाएगा आपका 26। तो इसका स्थान क्या हो जाएगा आपका, तो एक सेकेंड, 26 माइनस हम करेंगे क्या, 8 करेंगे, आपका आएगा 16, ठीक। अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है भारतीय का अंतिम से स्थान क्या है, तो क्या कीजिए 42 में से आप 16 को माइनस कीजिए पहले, तो आएगा आपका क्या, ये आएगा 8 4, ये आएगा 2, इसमें आप 1 को ऐड कीजिए, आ जाएगा आपका 25वां स्थान, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखिए आपका 19 में थोड़ा झमेला है, देखिए कैसे किया आपका, एच है, ए है आपका, फिर आपका आर है, फिर आपका वी है, फिर ई है, फिर एस है, ठीक, फिर टी है। इस तरह से यहाँ क्या, वी है, फिर आपका यू है, फिर आपका जी है, फिर आपका एक्स है, टी है, सी है, आई है। अब देखिए क्या किया है, ये किया है ऐसे किया आपका कि इधर से देखिए, इधर से इस कोण के लीजिए, तो एच के बाद क्या था, जी एच आई, 2 के बाद आ रहा है, यहाँ देखिए टी के बाद क्या है, टी यू वी, यानी 2 के बाद ऐसे आ रहा है, यानी ऐसे लिया आपका कोना कोण, इसका इधर लिखना है 2 के बाद, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है। तो इसी तरह से आप इसको लिख लीजिएगा, यानी एफ ए एम ई आर है, इसको लिखिए कैसे, तो इसको 2 के बाद आइए, तो पी क्यू आर के बाद एस और एस के बाद टी होता है, 2 के बाद टी आ जाएगा। इसी तरह से इसको इधर लीजिए, आपका जी, जी के बाद एच आ जाएंगे, यानी शुरू में टी और लास्ट में जी आ जाएगा, शुरू में टी और लास्ट में जी। देखिए आपको 2 ऑप्शन में है, अभी भी नहीं होगा, फिर लीजिए ए के लीजिए, तो ए के बाद क्या होगा, बी सी, यहाँ क्या आएगा, सी आएगा, यानी आपका आ जाएगा सी, लास्ट में सी एच होगा। अब देखिए सी एच, यानी शुरू में टी होगा, लास्ट में सी एच होगा, ऑप्शन आप छाँट सकते हैं, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ देखिए 400, यहाँ 20 है, यानी 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। इसी तरह देखिए कि 484 किसका स्क्वायर है, तो ये आपका 22 का स्क्वायर है, इसीलिए आपका 22 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। आपका क्या है 21, यहाँ देखिए यहाँ क्या किया, 2 को 4 से गुना कीजिए, -1 कीजिए, 4 दूनी 8, 7 आ गया। फिर क्या कीजिए 7 को आप 4 से गुना कीजिए, -1 कर दीजिए, आपको 27 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी किया, इसी तरह से यहाँ भी किया है। लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 427 को आप क्या कीजिए 4 से गुना कीजिए, -1 कीजिए, 427 को 4 से गुना कीजिए और आप -1 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 1707, आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या है, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, ठीक है, उत्तर पूर्व, आपका उत्तर पूर्व कौन जाएगा, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण, ठीक। तो कह रहा है उत्तर पूर्व, यानी ये उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यानी वेस्ट कहा जाए, तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ठीक। और कर आपका कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी इसको क्या कहा जाए, नॉर्थ कहा जाए, तो ये आपका साउथ हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि पश्चिम को हो जाएगा, पश्चिम आपका ये था पहले, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूर्व दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 का है कि ए बी का पुत्र है, ठीक, ए बी का क्या है आपका पुत्र है, ठीक, पुत्र है, जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है। बी और सी यानी ये दोनों क्या है आपका बहन है, बी और सी आपका बहन है, ठीक।
आपका ए बी का पुत्र है, बी और सी बहन है, ठीक है। कर आपका ई सी की माँ है, ई जो है वो क्या आपका सी की माँ है, सी की माँ है ई, सी की माँ होगी ई, यानी बी के भी माँ होगी कौन ई, बी के भी माँ होगी ई, ठीक है। ये हो गया इसका कौन बी का पुत्र हो गया ए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, कह डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, ठीक है। डी जो आपका ई का कौन है पुत्र है, ठीक है, ई के पुत्र है, ठीक। आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डी ए का मामा है, डी ए का मामा है, यानी ये इसका पुत्र है, ठीक, इसका पुत्र है, ये इसके माँ है, ठीक। हाँ ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि डी ए का मामा है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इस संख्या आपको दिया है, इसको क्या करना है आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, ठीक है। अब कह रहा है इस दोनों संख्या में आपको मिलाना है कि किस संख्या का कोई भी स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। तो आप देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट में 5 था, यहाँ आपका 1 है, नहीं मिल रहा है। यहाँ आपका 8 था, यहाँ 2 है, यहाँ आपका 3 है, तो यहाँ आपका 3 है, एक ये मिल गया, ठीक। आपका 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी 2 मिल गया सेम स्थान पर, और आपका कोई नहीं मिल रहा है। यानी आपका 2 ऐसा संख्या है जिसका स्थान यानी चेंज किए 2 स्थान इसका चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, इसका हम पीडीएफ दे देंगे इसका सोल्यूशन का, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है इसीलिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है कितने त्रिभुज है। तो देखिए इसमें आप पहले काउंट कीजिए, इसमें आपका 8 होगा, देख लीजिए इसमें आपका 8 होगा, फिर आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 8 और 3 11 तो आपको पक्का है। 8 3 11 हो गया, एक आपका 12 बड़ा वाला हो गया, यानी 12 तो हो गया, लेकिन 12 तो आपको हो गया। लेकिन देखिए आपका ये ट्रायंगल देखिए ध्यान से, कौन सा ट्रायंगल, ये नहीं, ये तो हम काउंट कर लिए हैं, ये नहीं। आप इसको देखिए ध्यान से, इसको, तो आपका ये एक बढ़ गया, और इधर से देखिएगा इसको, यानी 2 यहाँ से बढ़ जाएंगे, यानी आपका 14 ट्रायंगल है, इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या आपका, सोडा वाटर, मिनरल वाटर, लिक्विड। तो भाई लिक्विड के अंदर दोनों आएगा, सोडा वाटर भी आएगा, आपका मिनरल वाटर भी आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ देखिए कह रहा है इसमें कौन सा भिन्न है। देखिए 27 आपका 3 का क्यू है, 64 आपका 4 का क्यू है, 125 आपका 5 का क्यू है, लेकिन आपका 144 12 का स्क्वायर है, इसीलिए सबसे क्या है डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखिए क्या दिया आपका कि इससे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है। इसमें देखिए क्या किया है, इधर से आपको आना है उल्टा 5 है ना। देखिए बी के बाद सी डी ई एफ जी, यानी 5 के बाद आपका क्या आ गया, जी आ गया, उल्टा आना है इधर से। फिर आप एम के बाद 5 आ गया, ये क्या आएगा आपका आर आएगा। इसी तरह से आपका भी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। इसी तरह हमको इसमें करना है। देखिए आपका CRANE है, ठीक है, NE है। हमको क्या करना है, उल्टा चलना है, इधर से आपको चलना है 5 उल्टा। अब देखिए जैसे सी को हम देखते हैं, तो देखिए ABC, इन 3 के बाद हो ना, हमको 5 चाहिए था, तो ZYV होंगे। यानी देखिए YZABC, यानी X के बाद आपका क्या आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है आपका, तो आपका C आ रहा है, यानी आपका यहाँ क्या होगा, X होगा, यानी यहाँ क्या होगा आपका X होगा। आपका देखिए एक ही बनाने से आपका ऑप्शन आ गया, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ देखिए क्या है आपका कि 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ 3 है, बीच में क्या आपका 63 है। अब सोचिए कैसे आएगा। देखिए कैसे किया, इस तीनों को क्या किया, गुना कर दिया। अब गुना कीजिए, तो इस तीनों गुना कीजिए, 5 चौक 20, 20 या 60, इसको ऐड कर दिया तो आपका आ गया 63। इसी तरह से यहाँ भी किया है, देखिए 5 चौक 20 और 20 गुना 3, 20 या 60, इस 6 को जोड़ दिया तो आपका कितना गया, 66 आ गया। इसी तरह यहाँ करेंगे, 7 को 3 से गुना करेंगे, फिर आपको 5 से गुना करेंगे, तो 7 3 21, 21 5 हो जाएगा आपका 105। 105 में इस 6 को जोड़ देंगे तो 111 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे।
आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 31। इसमें देखिए क्या किया है, सभी का आप कोड लिख दिया है। डी का क्या होता है आपका 4 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है, ई का 5 होता है, और आपका आर जो है आर का क्या होता है 18 होता है। क्या किया इसमें 3 माइनस किया, 3 माइनस कीजिए इसमें, 3 माइनस कीजिए इसमें, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका भी हम कोड लिख देंगे और इसमें से 3 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कोड आप लिखिए सबका और इसमें से आप क्या कीजिए 3 माइनस कीजिए। तो एच का कोड क्या होता है आपका 8 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, एल का आप 12 होता है। आप क्या कीजिए माइनस कीजिए 3 तो 5 आएगा, आपका 2 आएगा, 2 आएगा, और आपका ये 3 कीजिए तो 9 आएगा, यानी 5229, 5229 यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न में प्रत्येक अक्षर दिया गया। ठीक है, करेक्ट व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या है जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक आता है लेकिन बाद में एक अक्षर नहीं आता है। पहले प्रतीक आता है, बाद में एक अक्षर नहीं आता है। पहले प्रतीक आता है, ऐसे कितनी संख्या हैं, एक सेकेंड, ऐसे कितनी संख्या है जिसमें प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक आता है लेकिन तुरंत बाद में अक्षर नहीं आता है, अक्षर नहीं आता है। यहाँ देख सकते हैं आप, प्रतीक तो आ रहा है लेकिन बाद में अक्षर नहीं आ रहा, अंक आ रहा है। ऐसा कहीं और है, कहीं नहीं है, इन्हें आपका मात्र एक बार है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसान आपका। यहाँ क्या करा, प्लस का अर्थ है माइनस, तो आपका प्लस है तो यहाँ क्या कीजिए माइनस कीजिए। फिर क्या करें, गुना का अर्थ है प्लस, यहाँ गुना है तो आप प्लस कीजिए। ठीक, फिर का आप कह रहा है भाग का अर्थ है क्या गुना, तो यहाँ गुना कीजिए। माइनस का अर्थ है प्लस, तो सॉरी माइनस का अर्थ है भाग, तो उसको भाग कीजिए। तो ये आपका सिंपल है, ये आप बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका 908, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएंगे। क्वेश्चन 34। इसमें देखिए उसको अरेंज करना फिर शब्दकोश के अनुसार। इसमें देखिए पहले कौन होगा, ORGAN, ORGAN आया है, यानी ये होगा फर्स्ट में, ये हो गया आपका सेकेंड में। ठीक, ये हो जाएगा 5 वाला आपका थर्ड में, यानी आपका 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 हो जाएगा। 1 4 5, 1 4 5 आपका 2 ऑप्शन में। ठीक, अब बचेगा क्या 2 और 3 में देखना है कौन होगा पहले। तो O है, यहाँ R है, I है, लेकिन I के बाद यहाँ E है, लेकिन I के बाद यहाँ पर क्या है G है। तो G से पहले आपका E आता है, इसीलिए आपका 3 होगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ 52 है, क्या कीजिए सिंपल आपका यहाँ ऐड कीजिए, आपका 31 और 21 आपका 52 हो जाएंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ भी ऐड कर देंगे, तो आप ऐड कीजिए 83 में आप 16 को ऐड कीजिए, आएगा 9 यानी 99 आएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 36 में देखिए क्या है, आपका ए फिर आपका बी है, फिर आपका ए है, बी है, यानी आपका 3 बार ए रिपीट हुआ है, फिर आपका 3 बार बी रिपीट हुआ है। देखिए सही से 3 बार ए 3 बार बी, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा ए बी आ जाएंगे, ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या है, कौन सी आकृति का केवल त्रिभुज और वृत्त में है, केवल वृत्त और त्रिभुज में है, तो केवल वृत्त और त्रिभुज में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ऑप्शन क्या है 4 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 में क्या आपका कि लक्ष्मण अपने घर के पश्चिम में 15 मीटर गया। ठीक है, 15 किलोमीटर गया, कितना पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया करा, वहाँ से फिर बाएं मुड़ा, देखना बाएं, ठीक है बाएं मुड़ने के बाद वो कितना चला 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा 25 चला, यहाँ से ये 25 चला। ठीक है, 25 चला, फिर वह बाएं मुड़ता और 20 चलता है, बाएं मुड़ा वो और 20 चला। तो आपका वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो ये आपका 25 है, ये आपका 15 है, 25 में से 15 घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा 10 आएगा, यानी 10 किलोमीटर दूरी पर है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन कह रहा है कि जी और क्यू के बीच में कौन है, तो जी कहाँ आपका यहाँ है, क्यू आपका कहाँ यहाँ है। अब देख लीजिए 2 इधर चलिए, 2 इधर चलेंगे, फिर आप 2 इधर चलिए, 2 इधर चलिए, एल आ जाएगा आपका बीच में, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, एल आ जाएगा आपका बीच में आ जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको कह रहा है सही क्रम में क्या करना है, उसको सजाना है। क्या करना आपको, सही क्रम में आपको सजाना है कि क्या होगा। अब देखिए क्या होगा आपको, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो आपका कलर हो जाएगा सबसे पहले, ठीक, यानी 5 हो जाएंगे पहले। कलर के बाद होगा कलेक्टर हो जाएंगे, यानी 5 के बाद आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका 3 हो जाएंगे मुख्य सचिव। इसके बाद होगा आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद होगा आपका गवर्नर, और सबसे ऊपर कौन होगा आपका, तो राष्ट्रपति। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।